आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। सप्तर्षि परिचय। सप्तर्षि परिचय। हिंदू धर्म में सप्तर्षि वो 7 सर्वोच्च ऋषि हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। कथाओं के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने विश्व में ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर से 7 ऋषियों को प्रकट किया और उन्हें वेदों का ज्ञान देकर उस ज्ञान का प्रसार करने को कहा। ये 7 ऋषि ही समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ एवं अग्रणी सप्तर्षि कहे जाते हैं। ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे मनु, प्रजापति इत्यादि का महत्व है ही, किंतु ब्राह्मणों के प्रणेता होने के कारण सप्तर्षियों का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। आमतौर पर लोगों की धारणा है कि सप्तर्षि सदैव एक ही रहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि सप्तर्षि भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। परमपिता ब्रह्मा के आधे दिन को एक कल्प कहते हैं। यह एक कल्प 1000 महायुगों का होता है। एक महायुग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का योग होता है, जिसे चतुर्युग भी कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु के शासन को मनवंतर कहा जाता है, अर्थात 14 मनवंतरों का एक कल्प कहा जाता है। इस प्रकार एक मनु का शासन काल करीब 72 महायुगों का होता है। प्रत्येक मनवंतर पर सप्तर्षि के सदस्य बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी, किंतु अधिकतर पुराने ऋषि अगले मनवंतर में सप्तर्षि के सदस्य नहीं रहते और नए ऋषि एक समूह में जुड़ते हैं। इस प्रकार सप्तर्षि को आप एक पदवी भी मान सकते हैं। जिस प्रकार इंद्र कोई एक निश्चित देवता नहीं अपितु एक पदवी है, उसी सप्तर्षि भी कोई निश्चित 7 ऋषि नहीं अपितु एक पदवी है, जिसमें अन्य ऋषि भी समय समय पर शामिल होते रहते हैं। हालांकि अगर सबसे प्रामाणिक सप्तर्षियों की बात होती है तो सबसे पहले मनु स्वयंभू मनु के शासन काल में हुए सप्तर्षियों का ही वर्णन किया जाता है। हालांकि वर्तमान में 7वें मनु वैवस्वत मनु का शासन काल चल रहा है, किंतु इस श्रृंखला में हम भी स्वयंभू मनु के मनवंतर के सप्तर्षियों पर ही लेख लिखेंगे। पुराणों में ये वर्णन है कि इस संसार में जो भी महान ऋषि हुए वे कहीं न कहीं इन्हीं सप्तर्षियों से संबंधित थे, चाहे वो संतान के रूप में हो अथवा शिष्य के रूप में। इसके अतिरिक्त आज हिंदू धर्म में जितने भी गोत्र हैं वो भी इन्हीं से संबंधित माने जाते हैं। जिन भी ऋषियों पर हिंदू धर्म में गोत्र की परंपरा चली वो या तो इन्हीं सप्तर्षियों के पुत्र अथवा शिष्य थे अथवा उन्होंने भी आगे चलकर सप्तर्षियों का पद धारण किया। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें एक मनुष्य अथवा अन्य जाति के व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इतने महान और श्रेष्ठ कर्म किए जिससे उन्हें देवताओं के समकक्ष माना गया। उदाहरण के लिए श्री राम, श्री कृष्ण अथवा हनुमान मनुष्य और वानर योनि में जन्म लेकर भी अपने महान कर्मों के कारण देवता के समतुल्य या उनसे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार समय समय पर ऐसे कोई भी महर्षि जिन्होंने विश्व कल्याण में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन्हें उस कारण से सप्तर्षियों में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें विश्व कल्याण में किए गए उनके योगदान के लिए सप्तर्षि की पदवी से सम्मानित किया गया। पहले मनु के शासन काल में जो 7 महर्षि सप्तर्षि कहलाए वो सभी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, किंतु आने वाले मनवंतरों में जो नए ऋषि इस समूह से जुड़े उनके साथ ब्रह्मा के पुत्र होने की अनिवार्यता नहीं थी। यही नहीं, इस सूची में कई ऐसे ऋषि भी हैं जो पहले रहे सप्तर्षि के पुत्र हैं और बाद में उन्होंने भी सप्तर्षि का पद ग्रहण किया। अर्थात स्वयंभू मनु के बाद जो भी सप्तर्षि हुए वे केवल अपने जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर हुई सप्तर्षि बने। तो इस प्रकार सप्तर्षि कर्म की प्रधानता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यही नहीं, प्रलय के समय भी भगवान विष्णु जब मत्स्य अवतार लेते हैं तो मनु सर्वप्रथम सप्तर्षि को साथ रखते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मनु और प्रजापति दक्ष इत्यादि कई जगह सप्तर्षियों को ही प्रजापति कहा गया है कि धार्मिक अनुष्ठान स्वयं सप्तर्षि ही करते हैं। वे ही इनके कुलगुरु भी होते हैं जिनके मार्गदर्शन में वे अपना शासन धर्म पूर्वक और सुचारू ढंग से चलाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे सनत कुमारों, नारद इत्यादि से भी इनका संबंध होता है। इनके बाद उनके जेठ अथवा श्रेष्ठ पुत्र को वही सम्मान मिल सकता है, किंतु ऐसा हर बार हो ये अनिवार्य नहीं है। सप्तर्षियों का स्थान सप्तर्षि मंडल को माना जाता है जहाँ सभी सप्तर्षि स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास पृथ्वी लोक सहित किसी भी अन्य लोकों में आने जाने की शक्ति और स्वतंत्रता होती है।
ऐसा भी कहा गया है कि सप्तर्षियों को त्रिदेवों से मिलने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है और वे अपनी इच्छा एवं त्रिदेवों की आज्ञा से उनके दर्शनों के लिए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा केवल वही सप्तर्षि कर सकते हैं जो परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं, अर्थात स्वयंभू मनु के शासन काल के समय के सप्तर्षि। अन्य सप्तर्षि देवताओं से तो मिल सकते हैं, किंतु त्रिदेवों के दर्शनों के लिए उन्हें भी तपस्या करनी पड़ती है। यही कारण है कि प्रथम सप्तर्षियों का महत्व अन्य सप्तर्षियों से अधिक माना जाता है। सभी सप्तर्षियों की आयु के विषय में कुछ मतभेद है। जहाँ कई ग्रंथ सप्तर्षियों की आयु मनु की आयु 72 महायुग के बराबर बताते हैं, तो कुछ ग्रंथ सप्तर्षियों की आयु एक कल्प 1000 महायुग के बराबर बताते हैं। अगर उनकी आयु एक कल्प की मानी जाए तो हम सभी सप्तर्षियों को अमर भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अमरता कभी ना मरने को नहीं कहते हैं। इसके बारे में कभी और विस्तार से चर्चा की जाएगी। सप्तर्षियों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हालांकि इनमें से कुछ सप्तर्षि ऐसे हैं जो पृथ्वी पर कुछ अधिक ही सक्रिय रहे और इसी कारण अन्य ऋषियों जो मूलतः सप्तर्षि मंडल में रहे उनसे कुछ अधिक प्रसिद्ध हुए और हम मनुष्य उन्हें अधिक जानते हैं। उदाहरण के लिए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र इत्यादि। किंतु सभी सप्तर्षि समान रूप से प्रतिष्ठित एवं आदरणीय माने जाते हैं। हर मनु के शासन काल के अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग सप्तर्षियों का वर्णन दिया गया है। उदाहरण के लिए जामनीय ब्राह्मण, उपनिषद और महाभारत के अनुसार भी समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।